हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th के गणित 1.3 के तीसरा प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, पहला है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, इसका आंसर हम लोग देंगे। देखिए यहाँ पे 0.6 है, तो 0.6 के मतलब क्या हो गया कि 6 6 6 ये बढ़ते रहेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि माना कि x बराबर एक्स वाई ए बी सी डी के कोई भी लेटर आप मान सकते हैं। x बराबर हमने मान लिया 0.666, समीकरण 1 इसको मान लीजिए। अब क्या करें, यहाँ पे देखिए दो साइड हो जाता है, एक LHS और एक RHS। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है, तो दशमलव के बाद एक संख्या पर बार था, तो दशमलव एक पर एक जीरो से आप गुना कर दीजिए, एक पर एक जीरो से आप गुना कर दीजिए, यानी 10 से गुना करने पर आप देखिए इसमें गुना करिए 10 से, यानी x गुने 10 बराबर इसमें 10 से गुना करना है, तो 10 गुने 0.66। अब क्या करना है, इससे इसमें गुना करिए तो क्या हो जाएगा 10x। अब यहाँ पे क्या करिए, इससे इसमें गुना करिएगा तो देखिए कोई भी संख्या है तो 10 से गुना करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 6 6 6। अब यहाँ से 1 2 3 लिए हैं तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखिए समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 10x और समीकरण 1 क्या है, तो सिर्फ x है, यानी इधर वाला साइड को इधर घटाना है और उधर वाला साइड से उधर वाला संख्या को घटाना है। बराबर समीकरण 2 में क्या है, तो 6.66 माइनस इधर में क्या है, तो 0.666 है। अब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 6.66 है और यहाँ पे क्या है कि 0.66, यहाँ पे 4 को है। तो देखिए दोस्तों 6 जो यहाँ पे है तो 6 का बार है, यानी आप 6 6 यहाँ अपना मन से आप बढ़ा सकते इसको, तो इधर बढ़ाइएगा तो इधर तो सब क्या हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा और 6 में से 0 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा। तो 6 लिख दीजिए, इक्वल टू कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि x बराबर 6, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। अब देखिए दोनों संख्या 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, यानी x बराबर आंसर क्या आ जाएगा, तो 2/3। ये पहला का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि 0.47 पर बार है, तो क्या करेंगे 7 7 ये बढ़ते जाएगा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, माना कि x बराबर 0.477 मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 10 से गुना करिएगा तो 10x हो जाएगा और यहाँ पे 10 से गुना करिएगा तो ये दशमलव एक अंक इधर चल जाएगा, यानी 4.77 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो, लिख दीजिएगा इसको समीकरण 1।
या आप यहाँ पे रफ आप समझ सकते हैं, जैसे 10x में गुना किए तो 10x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 0.477 हो गया। अब इसमें 10 से गुना करना है तो 10 से गुना कर दीजिए। अब इसको क्या करिएगा कि दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पे 1 पर 3 शून्य आएगा, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव था तो 3 शून्य आ जाएगा। अब इससे इसको काट दीजिए तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा तो 477 बचा, और 100 से आपको भाग देना है तो नीचे में 2 गो जीरो है तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए तो 4.77 आएगा। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोबारा फिर से 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें 10 से गुना करेंगे तो 10 गुने 10 x बराबर 4.7 गुने 10। इसे इसमें गुना करिएगा तो 100x हो जाएगा, बराबर इससे इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 जीरो है तो ये 0.1 इधर आ जाएगा, यानी 47.7 हो जाएगा। इसको क्या लिख दीजिएगा समीकरण 2। अब क्या करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है तो 100x माइनस का समीकरण 1 क्या है तो 10x इक्वल टू 47.7 माइनस 4.77 है। तो देखिए यहाँ पे 7 आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि बार था, तो दशमलव के बाद 7 है तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। और 47 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 43 हो जाएगा। इधर में देखिए कि 100 है, 100 में से 10 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा तो x बराबर 43 बटा इधर गुना में है तो बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 43/90 इसका आंसर आएगा। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है 0.001 और ये तीनों संख्या पर बार है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 001 001 ये डॉट ऐसे बढ़ते जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे। तीसरा प्रश्न था 0.001। सबसे पहले इसको करेंगे माना कि x बराबर यहाँ पे देखिए दोस्तों 0.001 इस तरह से बढ़ते जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों तरफ 1000, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 3 संख्या था तो 1 2 3 से गुना कर दीजिए, यानी 1 पर 3 जीरो से गुना करने पर अब x से 1000 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 1000x, और इसमें 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0.001 गुने 1000 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 1 पर 3 जीरो x बराबर यहाँ पे देखिए इसको दशमलव हटाइए तो नीचे में 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जीरो आ जाएगा, 2 4 2 6 जीरो। ऊपर में क्या बचेगा 1001 बचेगा गुने 1 पर 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य को काट दीजिए क्या बचेगा 1001 बटा 1000।
अब नीचे में 3 शून्य है तो 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 पर 3 शून्य बराबर 1.001 हो जाएगा, यानी ये समीकरण क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, तो देखिए यहाँ पे 1000 x माइनस समीकरण 1 क्या है, तो x है, x इक्वल टू समीकरण 2 क्या है, तो 1.001 माइनस 0.001001। देखिए 001 है तो 001 तो इधर भी बढ़ेगा, तो 001 से 001 1 ख़त्म हो जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इधर 1000 में से यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1000 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 999 x बराबर 1। अब क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1/999, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार 1.3 के चौथा प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है।